चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऐसे बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान से। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए पहले। उसकी अभिक्रिया क्या है, उसकी अर्धायु क्या है और उसकी पूर्ण आयु क्या है। पूर्ण आयु कितनी होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की? टी फुल कितना होता है? अनंत। केवल आंसर इतना देना है, कितना होता है उसके लिए? अनंत। और हाफ कितनी होती है राहुल? के नोट तो पूरी दुनिया में ही कौन है तो। हाँ पार्वती, पढ़ आने के लिए बोला था। जिसको नहीं आ रहा खड़े हो जाओ फटाफट, कॉपी बंद कर। जिसको नहीं आ रहा खड़े हो जाओ। अरे फिर मैं पूछूंगा और फिर थप्पड़ मारूंगा ना यार। इन लोगों को नहीं आ रहा ना। आ रहे बेटा मानवेंद्र, उबो नहीं आ रही हो? तकलीफ है कुछ तो बता दो। हाँ टी आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आ रहा है? बता, खड़ा हो देगा। और कॉपी खोल ली पीछे से। किसकी है ये कॉपी? हाँ बता। हाँ युवराज। हाँ आर नॉट अपॉन के। नवीन हाँ रजनी। क्या? के आर अपॉन डी टी। हाँ प्रियंका 0.693 अपॉन टी बराबर के सॉरी, हाँ टी हाफ एक ही बात है। ये जिसने बताया वो तो बैठ जाओ, बाकी वाले खड़े रहो और पीछे जाओ। हाँ तारे सही है, बैठ जा। ठीक है हाँ, बाकी वाले फटाफट जाओ पीछे। 20-20 उठक बैठक लगाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, टाइम खोटी मत करो, फटाफट। ठीक है सबके गिन रहा हूं, 19 भी हो गए ना तो देख लेना। कॉलर सीधी कर, ओए कॉलर सीधी कर। हाँ जल्दी लगाओ। कान पकड़ हर्षित, घर पे भेजूं? विष्णु बैठ जा, अनुज बैठ जा, युवराज बैठ जा, दोनों युवराज बैठ जाओ, गणेश बैठ जा, मानवेंद्र बैठ जा, सारे बैठ जाओ। चलो ठीक है, अब इधर देखो। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, इधर देखना। ठीक है, अब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल 60 मिनट है। अर्धायु का मतलब टी हाफ दे रखा है। टी हाफ बराबर क्या होता है? कितना दे रखा है बेटा? 60 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 मिनट दे रखा है। और कितने समय में अभिक्रिया 90% पूरी हो जाएगी, यानी ये अभिक्रिया अगर कंप्लीट हुई तो इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो अब ये काम करो, इस फॉर्मूले के अंदर टी हाफ का मान रख दो। क्या हो जाएगा? के बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ कितना दे रखा है? 60। ये आ गया के का मान। के का मान रख के छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है आगे कुछ मत करो, अपने को देखना है कि अभिक्रिया कितनी पूर्ण होनी चाहिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखते हैं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? के टी बराबर क्या होता है बेटा? 2.303 log बेस 10 आर नोट अपॉन। अच्छा आर नोट का मतलब क्या था राहुल? कौन सा अभिकारक? दोनों अभिकारक ही आर नोट और आर। या खुदा फंस गया आज तो। जा चालू है, जा 30 लगा पर की बार, जल्दी जा। ये चैप्टर ना पढ़ रहा भाई, क्यों? नवीन खड़ा हो, कई शुरुआत। शाबाश। आर नोट यहां क्या है? शुरू में अभिकारक। और आर क्या है? दो को देखियो सोनम गुप्ता बेवफा देख लो वानी पट भाई के देवर थोड़ो कहीं हूं गई। हाँ दिख रहे हो, थारू ज्यादा उठक बैठक लगा रही हो बार। लगा, चालू हो जा। 30 पाँच लाग जाए ढूंढी के। 1 2 आजा। चलो अब ये हो गया केटी। ये केटी का रहने दो। आर नोट, आवाज नहीं, आर नोट अपॉन आर। ठीक है तो मैंने लिखा के टी
बराबर, ठीक है यार, टी को इधर भेज दो, एक काम करो, क्या आ जाएगा 2.303 log बेस 10 और टी इधर आएगा तो टी का मान कितना दे रखा है, ठीक है, अर्धायु में 60 टाइम लग रहा है तो वही टी तो अपने को निकालना है, टी को टी छोड़ दो या इधर ही रहने दो टी को, ठीक है, इधर आर नॉट। अब हमेशा कोई भी अभिक्रिया परसेंटेज में हो, किसी में हो, अभिक्रिया शुरू में कितनी होती है, हमेशा 100%, ठीक है, यहां पर लिख लो, कोई भी अभिक्रिया अगर शुरू हो रही है बेटा, ठीक है, तो अभिक्रिया को शुरुआत में कितना मानोगे आप, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, तो अभिक्रिया शुरू में कितनी होती है, तो आर नोट का मान कितना होगा, आर नोट होगा 100, कितना होगा 100, और अभिक्रिया कितने परसेंट हो गई, 90%, यानी अभिकारक जो 100 था वो 90% खत्म हो गया, तो अब कितना बचा, ठीक है, 90% का मतलब यही है, तो क्या लिखोगे 100 माइनस 90 बराबर कितना आएगा 10, और ये किसकी वैल्यू है, आर की, ठीक है, समझ में आया। तो आर नोट कितना है शुरुआत में, अभिकारक शुरुआत में कितना होता है, हमेशा 100, ठीक है, कितना खत्म हो गया 90, यानी 100 में से कितना खत्म हो गया, कितना बचा 10, वो वैल्यू यहां पुट कर दो, तो log 10 आर नोट कितना है 100 अपॉन में आर कितना है 10, पॉइंट कटा, log 10 का 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, चूंकि log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचा, टी रख रहा हूं केवल, के को इधर भेज रहा हूं, ठीक है, तो 2.303 अपॉन में के आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी है, ये रही के की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन में क्या आएगा 60, 60 जो होगा वो किधर चला जाएगा ऊपर, तो इंटू क्या कर दिया 60। यहां तक कोई समस्या आई, बिल्कुल इजी है, कर लोगे ऐसे सवाल को। अब आपको इसको गुणा करना है, तो लगभग देखो 6 का पहाड़ा लगाओ, 6 6 दूनो 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, लगभग 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 के आसपास आंसर, नहीं 4 के, क्योंकि ये 6 है तो 7 हो जाएगा, 7 2 14, 7 तिया 21, नहीं 3 बार ही जाएगा, लगभग 3 बार के अंदर ये कट जाएगा, और इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, उतार लो जल्दी, ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूं, हम्म 199 मिनट आएगा इसका आंसर, टी बराबर आ जाएगा 199 मिनट, ठीक है, आगे चला दूं, ये कर लोगे, फिर YouTube से देख देख के कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो, ये तो इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या आई हो तो अब तक मेरे को बता दो, कोई भी दिक्कत आई हो तो वापस बता दो मेरे को, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वाह 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 वाह, क्या प्रश्न है, शाबाश, ठीक है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में, यानी टाइम कितना दे रखा है 40, तो मैंने यहां पर ऐसे ही लिखा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी कितना दे रखा है 40 सेकंड, ठीक है, देख ले, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी का मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी होती है आर नोट, शुरुआत में सांद्रता हमेशा कितनी होती है 100, तो 100 की आर नोट क्या, आर क्या है बाद की सांद्रता, बाद की सांद्रता पहले वाली की कितनी हो गई आधी, यानी 100/2 का मतलब कितना बचा 50% बचा। यहां तक समझ में आया, ये अपन ने क्वेश्चन को पढ़ा, क्या बोला कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी होती है हमेशा, ठीक है, उसकी कितनी रह गई आधी, 100 का आधा कितना होता है आर नोट होता है प्रारंभिक सांद्रता, आर क्या होता है बेटा बाद वाली सांद्रता, ठीक है, आगे देखो, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी अभिक्रिया के लिए के का मान ज्ञात करना है, करें, पक्की बात करो, टी का टाइम दे रखा है, सारा सब कुछ दे रखा है, अभिकारक वगैरह सब कुछ दे रखा है, सीधा ही फॉर्मूला लगाओ के का, तो के बराबर क्या था, अभी अपन फॉर्मूला लिख के आए, के बराबर क्या, तो 2.303 क्या आ जाएगा लॉग, अच्छा एक और राज की बात बताऊं, ठीक है, वैसे अभी बताऊंगा सीधा, केवल पहले लिख लेता हूं, लॉग ऊपर क्या है आर नॉट अपॉन आर, ठीक है, और इधर के टी था तो टी किधर आ जाएगा भाग में, ठीक है, इसको फिर पूरा सोल्व करोगे, फिर आर नोट की वैल्यू कितनी लिखोगे 100, फिर यहां पर क्या आएगा 50, 50 को 100 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा 2, यानी यहां पर कितनी वैल्यू आएगी log 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है यहां लिख देता हूं, और वैसे एग्जाम के अंदर लिखी हुई आएगी log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010, ठीक है,
कितनी होती है 30, 10 ये किसकी है log 2 की वैल्यू। फिर इसको सोल्व करोगे, फिर यहाँ पे t का मान 40 लिखोगे, फिर आएगा k का मान। अब ये तो है सामान्य जिंदगी। अब मैं बताता हूं तुम्हें मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में अगर 50 दे दे, यानी 50%, क्या बोला, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। आधी कब रहती है, जब अभिक्रिया आधी हो जाती है, यानी अभिक्रिया कितनी हो जाए 50%। कितनी हो जाए, आधी का मतलब क्या है 50%, तो सीधा ही टी हाफ ही लगाओ ना। यानी इतना करने की बजाय ये सेकंड मेथड देखना, फर्स्ट मेथड में तो ये पूरा करोगे, सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है। या पहले इस फर्स्ट मेथड को करते हैं अपन, ठीक है, ताकि पता चल जाए। क्या की जगह के 2.303, टी का मान कितना है 40, ये लिख दिया 40। लॉग की जगह लॉग आर नोट कितना है, तो आर कितना है 0 से 0 5 गुना लॉग 2 आएंगे, ठीक है। अब करोगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन में 40 इंटू यहां पर क्या आएगा log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे log 2 की वैल्यू कितनी है, अब याद रख लो 0.30 को इससे गुणा करोगे, रट लो कि हमेशा जब भी गुणा करोगे आंसर एक ही आएगा, के बराबर आएगा 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा 40। समझ में आया, हमेशा जब भी 0.303 को गुणा करोगे इससे तो आंसर क्या आएगा 693.693 याद रख लेना। अब सर सीधा ही सेकंड मेथड बताओ ना। सेकंड मेथड में आपको आधी अभिक्रिया है तो सीधा टी हाफ लगाओ। टी हाफ का फॉर्मूला क्या था 0.693 अपॉन में के को इधर भेज दो, टी हाफ को इधर भेज दो, तो के बराबर क्या हो जाएगा 693 अपॉन में क्या आ जाएगा टी हाफ। टी हाफ कितना दे रखा है 60, तो 0.693 बटा 40 दे रखा है ना, सॉरी 40। ये देखो आंसर सेम ही है, उधर देख लो और इधर देख लो, दोनों में से कोई भी जिंदगी जी सकते हो। तब तुम्हें गधेड़ों वाली जिंदगी जीनी है तो इतना कर लेना, और नहीं जीनी है सर हम तो शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो आधी देखते ही सीधा अर्धायु वाला फॉर्मूला लगाना, कर लोगे दोनों फॉर्मूलों से। हाँ बेटा अयान है ना, जिंदा है अभी तो, क्या हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट दे दे बेटा तेरा, और कुछ सही है क्या अलीसा सो, हॉटस्पॉट के अलावा हॉटस्पॉट सही है, आ रहा है यान या चला रहा है ये, ठीक है। चलो कर लोगे ये अभिक्रिया, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा ही 7वां आ गया, चलो कोई बात नहीं 7वां ही करते हैं अपन। अब ये है भाई, इसको कर लो आएगा, इसके जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। अब तक किए जिसके अंदर पहला जो क्वेश्चन कराया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कौन सा वाला, ये नहीं, इससे पहले वाला दूसरे नंबर वाला जो करवाया था, ठीक है। और एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.99% पूरी होने के लिए लगा समय अर्धायु का 10 गुना होना चाहिए। यानी अपने को सिद्ध करना है कि आंसर 10 गुना आना चाहिए। करें, तैयार हो, चलो। तो क्या बोल रहा है पहले चलते जाओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.99 पूरी होना है, तो इधर चालू हो जाओ। अपने लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आर नोट क्या होता है, शुरुआती सांद्रता कितनी होगी, अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो गई 99, मतलब 100 में से कितना घटा दोगे -99.9, तो आंसर कितना आएगा 0. यानी आर की वैल्यू कितनी आई, कोई समस्या आई, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु के इतना गुणा होता है। बस अब चालू हो जाओ, कुछ नहीं पता अपने को तो इतना ही पता है, इतने में अपन चालू हो जाएंगे। क्या किया अपन ने, लिखा, चलो तो पहले अपन केटी का फॉर्मूला लगाते हैं अपना। केटी बराबर क्या होता है 2.303, और क्या आ जाएगा आगे log बेस 10, आर नोट कितना है 100, सीधा ही लगा दूं या फॉर्मूला लिखूं, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, आर नोट अपॉन आर, ठीक है। पूरा होने में, पूरा होने में मतलब टी फुल होगा, ठीक है, टी फुल की बात चल रही है। चलो टी फुल तो अनंत होता है ना, 10 गुना अर्धायु काल का 10 गुना होना चाहिए। चलो अर्धायु इधर भी लिख देता हूं, ठीक है। अर्धायु काल का टी हाफ, अर्धायु टी हाफ बराबर कितना होता है, ठीक है, 50% के लिए कितना होता है 693 बटा के। यानी यहां पर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में होना लगा समय, यानी यहां से जो टाइम आएगा वो इस टाइम के यानी टी हाफ के कितना गुना होना चाहिए 10 गुना होना चाहिए। ये है कोरा कोरा परसेंट, यानी ये तो अपनी नॉर्मल अभिक्रिया 99% होगी, और ये क्या है टी हाफ। चालू हो जाओ, देखें के को उधर भेज दो तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303, और इधर क्या लिखोगे
log 10 बेस, आर नोट कितना है भाई 100, सीधा ही लिख देता हूं ना, कोष्टक क्यों बना रहा हूं, 100 बटा आर कितना है 0.1, ठीक है। इधर से के को भेज दो तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.6 अपॉन में क्या आ जाएगा टी हाफ, ठीक है। और इधर से अपन यहां पे जो के भेजेंगे उस के की वैल्यू यहां से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा टी बराबर, अब इधर देखना बेटा, ठीक है, पूरा चेता इधर चाहिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, सही बात है, 1000 आ गए। अब चलो आगे करते हैं 2.303, के की वैल्यू अभी नहीं लिख रहा हूं, के को के ही लिख के छोड़ रहा हूं, ठीक है। लॉग बेस, वैसे के की वैल्यू यहां से लिखनी है अपने को, लॉग बेस 10, 1000 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 की घात 2, यानी 100 हो गया, ये तो 3 आएगा ना, लार लार ठीक है। तो 1000 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 यानी क्या होता है 10 की घात 3, तो मैंने यहां पर 1000 की जगह 10 की घात 3 लिख दिया, ठीक है। अब कभी भी एक लॉग की टर्म पता है क्या आपको कि log x की वैल्यू अगर पावर y है तो y कहां जाता है, आगे आ जाता है, तो यहां पर पावर में कितना है 3, 3 कहां जाएगा 3 आगे आ जाएगा तो क्या आएगा t बराबर 303, ठीक है, 3 आगे आ गया तो मैंने अपॉन में, अब k की वैल्यू लिख दो, k की वैल्यू कितनी है 0.693, अपॉन में क्या है टी हाफ, टी हाफ कहां आ जाएगा ऊपर, ठीक है, या अभी इसको लिख के छोड़ ही देता हूं टी हाफ, ठीक है। और यहां पर 3 आगे आ जाएंगे तो इंटू 3, और ये log बेस क्या बचा 3 आगे आ गया तो क्या बचा 10, अब log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आ गया आंसर अब बस, ठीक है। अब इसको गुणा करना है, इसको ऊपर भेजना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा करो 2.303 इंटू 3 अपॉन में क्या है बेटा 0.693 इंटू क्या आएगा टी हाफ, ये ऊपर आ गया टी हाफ, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके 10 ही आएगा आंसर, ठीक है। इस पूरे को जो सॉल्व करोगे तो लगभग कितनी बार आएगा 10 बार जाएगा, यानी टी बराबर क्या आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, पर अपन 10 ही मानेंगे, तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 इंटू टी हाफ, ये आ गया तुम्हारा आंसर। और ये यही पूछना चाह रहा है कि जो अभिक्रिया आदि हुई उससे कितना गुना होना चाहिए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 99% अभिक्रिया जो पूरी हुई वो अर्धायु काल के कितना गुना होना चाहिए, 10 गुना अपन ने कर ली, ठीक है। चलो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेना इसको भी यूट्यूब से देख के, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 60%, चलो इसको अभी करो तुम लोग देखे, इसको अब तुम्हारा नंबर है इसको सोल्व करने का, ठीक है, सारे करो देखे इसको सोल्व। ओम जी समझ में आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा, अभी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे को दो ही फॉर्मूले लग रहे हैं, इसको घर पे जाके वापस एक बार वीडियो को देख लेना, यहां से 100% प्रश्न आता है, पहले बोल रहा हूं मैं, और फिर भी ना पढ़ो तो यार तुम्हारी मर्जी। हो गया ये, अरे अब तक तो कर लेना चाहिए, 60 मिनट में 75% पूरी हो गई, यानी ऊपर क्या लिखोगे
100 बटा नीचे कितना आ जाएगा 25, तो 25 चौक 100। ठीक है, चलो करवाता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। इधर देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 60 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, यानी टी कितना दे रखा है बेटा 60 दे रखा है। कितना दे रखा है 60 मिनट। ठीक है, और 75% पूरी हो जाती है। तो शुरुआत में आर नोट अभिकारक की सांद्रता कितनी रहेगी 100। ठीक है, कितनी बच गई आर यानी बाद वाली सांद्रता, 100 में से 75 गए तो कितनी बचेगी 25 बचेगी। ठीक है, वो सारी वैल्यू यहां पर रखो, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303। ठीक है, तो अर्धायु काल ज्ञात कीजिए, अर्धायु काल ज्ञात कर लेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा log आर नोट का वैल्यू लिख रहा हूं सीधा 100 बटा आर कितना है 25, और इधर क्या आ जाएगा टी। ठीक है, केटी था ना, टी इधर आ जाएगा। ठीक है, 25 चौक और टी की वैल्यू रख देंगे, तो के बराबर आ जाएगा 2.303। टी कितना है 60 मिनट इंटू लोग 4 को ऐसे लिख सकता हूं, लोग 4 की वैल्यू दे भी सकते हैं, नहीं भी देना तो भी तुम्हें पता होनी चाहिए। 2 की घात 2 लिख सकता हूं क्या, 2 दूनी क्या होता है 4 को, 2 को कहां ले लोगे आगे, और 2 की वैल्यू मैंने बताई थी, लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 2 की वैल्यू होती है 0.30 10। अयान वेरी गुड, उतार साथ साथ, वेरी गुड। ठीक है, के उतार आराम से उतार। ठीक है, 2 आगे आ जाएंगे तो क्या होगा 2.303 अपॉन में 60 इंटू क्या आ जाएगा 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी लिखोगे 30 10। इस 2 को तो काट ही दो, 2 को 60 से काटोगे तो कितना बचेगा 30। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को वैल्यू को गुणा करोगे तो हमेशा कितना आता है, तो के बराबर क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन में, इसको यहीं पे छोड़ देना अभी तक। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक बार क्वेश्चन को वापस देखना। तो इस अभिक्रिया की अर्धायु काल कितना होगा, अर्धायु काल निकालो। ठीक है, तो इधर जानते हो अर्धायु बराबर क्या होता है, चूंकि टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन में के। ठीक है, ये के की वैल्यू वहां पे रखो, तो टी हाफ बराबर क्या आ जाएगी 6.93 अपॉन में के की वैल्यू कितनी है 0.693 बटा 30, तो मैंने लिख दिया 0.693 अपॉन में 30। इससे ये कट जाएगा, 30 कहां जाएगा ऊपर, तो टी हाफ कितना आया 30 मिनट। उतार लो, तो क्या आ गया समझ में, किस किस के आया था ये आंसर, आंसर सही है क्या, तो वहां हो जाएगा सही। ठीक है, और मत दपा मेरे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है भाई, के का मान दे दिया। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा है। ठीक है, इस प्रश्न को उतारो, या करने का तो तुम ट्राई क्या ही करोगे। ठीक है, मैं ही करवाता हूं। चलो, कितने बजे का टाइम था 5 बजे, आधा घंटा है, 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के दे रखा है, के कितना दे रखा है 60 अपॉन में सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स। अच्छा, वैसे ही पता है आपको कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के की का मात्रक क्या होता है सेकंड इनवर्स, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं पे भी गलती नहीं होगी, सोच समझ के क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है, और ये सारे बोर्ड में पूछे गए प्रश्न ही है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और सीधा यही प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। ये समझ लो तुम्हारे 4 से 5 नंबर का मसाला आज क्लियर कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चनों से। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार घर पे जाके यूट्यूब पे वापस देख लेना एक बार। ठीक है, चलो के की वैल्यू आ गई, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, चलो प्रारंभिक सांद्रता क्या है आर नोट 100 है, कितनी है 100। ठीक है, का 1/10 भाग बचता है, यानी जो आर है वो जो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 100, इसका कितना भाग बचा 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है 1 का 10 बटा भाग, का मतलब होता है हमेशा इनटू, तो कितना बचा 1/10 भाग शेष बचा, तो मैंने क्या लिख दिया 100 तो शुरुआत की सांद्रता ही, उसका कितना, तो का की जगह हमेशा क्या लिखते हैं इनटू, या समझ लेना 100 के डिवाइड में भाग लगाना है 10 का, जितने परसेंटेज होता है, तो 1/10 है, तो मैंने यहाँ पर 3/10 होता, तो 3/10 से गुणा, 0 से 0 तो कितना आएगा बेटा 10, तो कितना बचा वो 10, तो शुरुआत में कितना था 100, अब कितना बचा बस फ्री। ये वाला पॉइंट किस किस के समझ में आ गया, ये इधर वाला नहीं आया बेटा युवराज, समझ में नहीं आया, चलो अब ध्यान से समझना। शुरुआत में अपन कितना मानते हैं 100, यानी पूरा भाग कितने का है बेटा 100 का, पूरा भाग कितने का है 100 का। अब वो क्या बोल रहा है इसका 1/10, यानी 100 के 10 भाग करेंगे तो कितने होंगे
10 का भाग लगेगा, यानी एक भाग कितने का होगा 10 का, फिर दूसरा 10 10 10 10 10 10 10 के ऐसे कितने भाग बनेंगे 10। यानी क्या बोल रहा है कि जो शुरुआत का जो सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता, उसका कितना भाग बचा 1/10 भाग। 1/10 का मतलब अगर 10 भाग है तो उसमें से कितना बचा 1, तो 100 भाग होंगे तो कितना बचेगा 10। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितनी प्रारंभिक सांद्रता होती है उसको गुणा कर दो जो जितना भाग दे रखा है। ठीक है, तो अब करते हैं, देखिए इसको सॉल्व। चलो तो क्या करेंगे, आर कितना हो जाएगा सर, शुरुआत की जो सांद्रता है उसका कितना बचा 1/10 भाग, तो शुरुआत की सांद्रता कितनी मानी 100, उसका कितना भाग बचा 1/10, 0 से 0 कट गया यानी कितना बचा 10। ठीक है, सारी वैल्यू रख दो, तो के तो शेष बचने में कितना समय लगेगा, यानी टी पूछ रहा है, तो के टी बराबर क्या होता है 2.303 log बेस आर नोट। आर नोट कितना है, सीधा ही लिख रहा हूं मैं वैल्यू 100 बटा आर कितना है 0 से 0 log 10 की वैल्यू 1, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 के इधर भाग में आ जाएगा के, और इधर क्या आ जाएगा log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 को मैंने लिख रहा हूं, के का वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगी टी बराबर 2.303 अपॉन में 60। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, पक्की बात, कितने आसान आसान है। अब ये जब तक नहीं समझ में आते हैं तब तक बिल्कुल नहीं हो पाता। बाकी सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगे जा रहा है, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, शून्य कोटि का ऐसा प्रश्न नहीं बनता, प्रथम कोटि के पूछे जाते हैं ऐसे। कोई दिक्कत आई, पक्की बात, कर लोगे। चलो नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि, चलो इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो जल्दी, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखिए जल्दी। पहले जैसा का जैसा ही है, सिद्ध करने वाला है। इनसी कराना है, सब उतार लो। पीडीएफ मत निकाल बेटा, इन पूरे एरिया राख पीडीएफ में कर लिया। मैं कर रहा हूं, ऊपर मत देखना, तुम देखते जाना किस किस के सही है किस किस के गलत है। ठीक है, गुणा 20 बार गुण क्यों, नहीं होगा तुमसे, इधर देख लो। यहाँ पर कितना लिखा 25 लिखा है 75। शाबाश, काट के 25 आया तेरे, काट के 25 आया।
शाबाश। अब सुनो इस प्रश्न को, सुनो डपोड़ो, इधर देखो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने पर, यानी 3/4 भाग पूरा करना है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1/भाग शेष बचा, इसलिए जो आंसर आया था वो 10 ही अपना था, ठीक है। कि शेष कितना बचा, 100 का 1/10 शेष बचा, इसलिए अपन ने 10 लिखा। इस बार क्या बोल रहा है कि पूरी होने में, यानी 100 का 3/4, यहां तक सबने सही किया होगा, 75 आया होगा। ये 75 नहीं है, आर का मान 75 नहीं है, 75% पूरी हो गई। यहां पे क्या लिख रहा, पूर्ण होने में, यानी अभिक्रिया कितने परसेंट पूरी हो गई, यानी 100 में से 75 जाएगा, यानी बचेगा कितना। समझ में आया, यहां तक किस किसने सही किया था, 2-3 जनों ने, ठीक है। ये है बेटा लॉजिक पूरे चीज का। आया प्रियंका समझ में, वापस बताऊं, चलो वापस बताता हूं एक बार, इधर देखना, ठीक है। शुरुआत में अभिक्रिया कितनी है, 100, कितने परसेंट पूरी हो गई अभिक्रिया, अभिक्रिया पूर्ण हो गई, ऐसे लिख देना, अभिक्रिया पूर्ण हो गई। तो पूर्ण कितनी हो गई, तो यहां पे लिखोगे पूर्ण होने के लिए, तो कितनी हो गई पूर्ण, 100 का कितना भाग, 3/4, तो 4 भाग को काटोगे तो यहां पे आ जाएगा 25, 25 दिया, यानी अभिक्रिया कितनी पूरी हो गई, अब 75 पूरी हो गई। तो अब बची कितनी है, यहां पर लिखोगे बची, तो बची कितनी है, तो बची को क्या लिखते हो, आर, आर कितनी है, 100 में से कितना जाएगा, 75, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 25। अब वापस यहां पे मान रख दो, ठीक है। तो लिखो के टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू लॉग बेस, ठीक है, पढ़ लो ना बेटा, लॉग हेलो, हाँ वो दुकान का एड्रेस और क्या, अरे एड्रेस बोल देना, मैसेज कर देना, क्लास में हूं मैं। दुकान का नाम भी नहीं पता, दुकान का नाम भी नहीं जानता क्या, तेरे पास स्कूटी नहीं है क्या, तो आ जाना, जूस पी के आ जाएंगे, फिर आजा, और क्या, तो मैं जानूंगा ही नहीं, कहाँ पे ढूंढूंगा, तेरा नाम भी नहीं पता दुकान का। फ्री हो तो देख ले, आ जा, नहीं हो तो फिर मैं ले आऊँ, और क्या, तो आजा, कोई जूस पी लेंगे। हाँ ऐसा ही होगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। वाह ठीक है, मैं ले आऊंगा। हाँ मैं वापस फोन कर दूंगा तेरे, ठीक। अरे नाकोड़ा लेब डे करे, आती है, तू क्या करने जाती है उधर, उसको देखती है। चलो लॉग उत्पाद आर नोट कितना है, तो आर कितना है, 25 चौक कितना आया, लिख दो। तो अब क्या, इधर भी टी हाफ, आयु का अर्धायु का, अर्धायु का 2 गुना होना चाहिए, तो अर्धायु कितनी होती है, टी हाफ बराबर कितना होता है, 0.693 अपॉन में के, ठीक है। चलो तो ये यहाँ वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगी, के को इधर भेज दो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, और के को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या आया, 0.693 अपॉन में टी हाफ, क्योंकि टी हाफ से ही तो कंपेयर करना है, तो मैंने लिखा 2.303 लोग 4, 4 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात क्या, हाँ 4 20 लिख देना, बढ़िया है। और 4 का सबको किसको याद रहता है, इसलिए 2 की घात 2 लिख दो, सबसे बढ़िया, 2 का एक ही याद रखो ना, 2 को आगे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, टी, और इधर चला गया के, तो टी बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू log 2, बचा क्या, 2 आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा, log 2, log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.30 अपॉन में क्या है, के का मान कितना है वो लिख रखा है, 0.693 डिवाइड बाई टी, ऊपर ले लेना ऐसे कॉपी के अंदर, ठीक है। तो टी बराबर क्या आया, इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0.69 को इन दोनों से सीधा भी काट सकता हूं मैं, ठीक है, या लिख रहा हूं पहले, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0.693 इंटू क्या बचा 2, और टी हाफ ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी
हाफ अपॉन में कितना बचा 0.6, 0.693 से कट गया तो टी हाफ कितने गुना आया 2 गुना। ये बस ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ये अपने रासायनिक बलगतिकी से प्रश्न। कर लोगे ऐसे प्रश्न पक्का। अब एक एक दो दो बार घर पे जाके और वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, कर लोगे ऐसे बेटा पक्का, क्लियर। चलो जाओ, और मैं भेज दूंगा और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो। क्या